रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत बहुत से महान व्यक्तित्वों का देश है जो पूरी दुनिया में अपने कामों, तेज दिमाग और उच्च कौशल के कारण प्रसिद्ध है। हालांकि हमारा देश आज भी कुछ ठोस समर्थन और सही दिशा में कार्य न होने के कारण विकासशील ट्रैक पर है। भारत के युवा बहुत प्रतिभावान, उच्च कौशल वाले और नवीन विचारों से पूर्ण हैं। ये योजना उनके लिए नए और अभिनव विचारों का उपयोग सही दिशा में करने के लिए बहुत सहायक होगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया क्या है? एक नया अभियान जिसका नाम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2015 के भाषण में की गई थी। ये मोदी सरकार द्वारा देश के युवाओं की मदद करने के लिए एक प्रभावी योजना है। ये पहले युवाओं को उद्योगपति और उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, जिसके लिए एक स्टार्टअप नेटवर्क को स्थापित करने की आवश्यकता है। स्टार्टअप का अर्थ देश के युवाओं को बैंकों के माध्यम से वित्त प्रदान करना, जिससे उनकी शुरुआत बेहतर मजबूती के साथ हो ताकि वो भारत में अधिक रोजगार सृजन कर सकें। ये कार्यक्रम स्टार्टअप को वित्त सहायता से सक्षम बनाने के लिए बड़ी शुरुआत है, जिससे कि वो अपने नए अभिनव विचारों को सही दिशा में उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री ने कम से कम एक दलित और एक महिला उद्यमी का समर्थन करने के लिए सभी बैंकों से अनुरोध किया है। ये योजना नए चेहरों को उद्यम की ओर प्रोत्साहित करेगी और उनके कैरियर व देश का आर्थिक विकास करेगी। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की कार्य योजना। इस योजना की पूरी कार्यविधि 16 जनवरी 2016 को प्रस्तुत की जाएगी। एक योजना से देश में जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, जो समाज के निम्न तबके के युवाओं का लाभ सुनिश्चित करेगा। युवा ताजा दिमाग, नए विचारों से भरा हुआ नए रास्ते और नई सोच रखते हैं, अतः वो स्टार्टअप के लिए बेहतर है। इस कार्यक्रम के अभियान के सफल प्रक्षेपण के लिए सीधी कनेक्टिविटी के माध्यम से आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईएम के संपर्क की जरूरत है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बैंक वित्त के साथ स्टार्टअप व्यापार को उनके बीच उद्यमशीलता और नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को प्रोत्साहित करना है। निष्कर्ष, ये पहले भारत का सही दिशा में नेतृत्व के लिए आवश्यक है। इस अभियान के बारे में मुख्य बिंदु है कि ये देश के युवाओं को स्टार्टअप के रूप में शामिल करता है, क्योंकि उनके पास ताजे व नए विचारों वाला दिमाग, आवश्यक दृढ़ता और कारोबार का नेतृत्व करने के लिए नई सोच होती है। युवा समाज के ऊर्जावान और उच्च कौशल को रखने वाला भाग है, इसलिए वो इस अभियान के लिए बेहतर लक्ष्य है। ताजमहल महान भारतीय
स्मारक है जो हर साल दुनिया भर के लोगों के मन को आकर्षित करता है। यह भारत में आगरा, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यह भारत में मुगल स्थापत्य कला की एक शानदार कृति है। यह आगरा किले से कम 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुगल सम्राट शाहजहां के आदेश पर अपनी सम्माननीय और प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो, बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया, की याद में बनाया गया था। वह बहुत सुंदर थी और राजा उसे बहुत प्यार करता था। उसकी मृत्यु के बाद राजा ने उसकी याद में अपने कलाकारों को भव्य कब्र का निर्माण करने का आदेश दिया। यह विश्व के सबसे महान और आकर्षक स्मारकों में से एक है जो विश्व के 7 आश्रयों में शामिल है। यह स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां के अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और लगाव का प्रतीक है। यह भव्य मुगल स्मारक के रूप में भी कहा जाता है जो भारत के दिल में स्थित है। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर और महंगे पत्थरों के प्रयोग के साथ ही दीवारों पर बहुत खूबसूरती से नक्काशी करके किया गया है। यह माना जाता है कि ताजमहल को राजा शाहजहां ने अपनी प्रिय मृत पत्नी मुमताज महल को उपहार के रूप में दिया था। उसने ताजमहल का निर्माण करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे कारीगरों को बुलाया था। इसके तैयार होने में बहुत सा धन और समय लगा। यह भी माना जाता है कि उसने लगभग 100 से भी अधिक डिजाइनों को इनकार कर दिया था और अंत में इसे स्वीकृति दी। ताजमहल के चारों कोनों पर 4 आकर्षक मीनारें हैं। उन्हें बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और वे थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा में वे ताजमहल की इमारत को सुरक्षित कर सकें। ताजमहल के निर्माण में जिस संगमरमर का प्रयोग किया गया है वह बहुत ही महंगा है और आगरा में राजा के द्वारा कहीं बाहर से मंगवाया गया था। ताजमहल की संरचना में बहुत सी कलाकृतियों का समन्वय है, जैसे भारतीय, पाकिस्तानी, इस्लामिक और तुर्किश। इसे 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल किया गया था। इसने विश्व के 7 आश्रयों के रूप में भी पूरे विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त की है। स्टॉप।